हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक यू अगेन ऑन माय चैनल मास्टर जी क्लासेस। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में श्योरली आता है। जो वीडियोस में अब आपकी बना रहा हूं वो आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन क्या आने वाले, पैसेज बेस कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें हम करने वाले हैं। चैप्टर्स आप कर चुके हो, चीजें आपको समझ में आ गई, पर आपको ये पता होना चाहिए इंपोर्टेंट चीजें क्या आने वाली है, ताकि पेपर स्टार्ट किया जा सके। अगर आप ये चीजें देख रहे हो, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कर जाना। अगर ना आए क्वेश्चन तो मुझे आगे कह देना कि सर जी क्वेश्चन नहीं आया था। या तो इस चैप्टर से आता वीबीटी आएगा, सीएफटी और वीबीटी भी नहीं आता तो आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन बनता है। इन 3 टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कर जाओ। मैं कहता हूं एक एक चीज आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपको एक बात समझ में आएगी। सबसे पहले 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जैसे मैंने न्यूमेरिकल आपको सिखा दिया उसी प्रकार मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। से हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे, सारी चीजें आपके सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तो आज जो हम बात करेंगे वो वीवीटी की बात करेंगे। अब बड़ा इजी सा क्वेश्चन आता है, स्टेप बाय सारी चीजें समझाऊं, पर पहले डिटेलिंग कर लेते हैं। डिटेलिंग में क्या कहती है वीवीटी, जरा उसको समझते हैं। तो वीवीटी कहती है सबसे पहले कि ये क्या बताती है हमें, मेटल लीजेंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो किस प्रकार की बॉन्डिंग होती है, कैसे वो बॉन्ड बनाते हैं। तो वे के जो मेटल है, सेंट्रल मेटल है, ट्रांजिशन मेटल काम करती है सेंट्रल मेटल के तौर पर। तो वो क्या प्रोवाइड करती है, वो हमें एम्प्टी ऑर्बिटल देती है। और क्या किसके लिए देती है, ताकि जो इलेक्ट्रॉन लीजेंड्स डोनेट कर रहे हैं, जो लीजेंड डोनेट कर रहे हैं, ताकि उनको एक्सेप्ट किया जा सके। सीधी सी बात है। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, लीजेंड करता है, और एक्सेप्ट कौन करता है, सेंट्रल मेटल करती है। पर एक्सेप्ट तभी कर पाएंगे पेयर। पेयर बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब आप +1 क्लास में करके आए थे वहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, ओवरलैपिंग कर रहा था। अब यहाँ पे क्या है, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो लीजेंड्स है, अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे और अपोजिट स्पिन्स के साथ आएंगे तो उनको ऑर्बिटल क्या चाहिए, खाली चाहिए, यानी बॉक्स उनको खाली चाहिए। बिना बॉक्स के वो नहीं आने वाले। यानी यहाँ पे सीधी सी बात है, जो सेंट्रल मेटल है वो क्या प्रोवाइड करती है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करती है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके, और किससे आ रहे हैं, लीजेंड से आ रहे हैं। और क्या बनाती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। और ये थ्योरी जो है वीबीटी हमें क्या बताती है, वीबीटी हमें बताती है ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताती है। इसके की फीचर्स क्या है वीबीटी के, अगर हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि की फीचर्स क्या है। अगर की फीचर्स की बात करें, सबसे पहला वेकेंट ऑर्बिटल। हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, उसमें कोई भी एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अगर देखो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब भी वहां पे वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो इकट्ठे आएंगे और इकट्ठे एक बॉक्स में बैठेंगे। ठीक है, तो द सेंट्रल मेटल प्रोवाइड अ नंबर ऑफ वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एडजेसेंट लीजेंड्स कितने हैं, यानी कितने लीजेंड अटैच है, 6 है, 4 है, 5 है, 6, 4, 5 कितने हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो बॉक्सेस हमारे पास होने चाहिए। वही उसी के अंदर वो आएंगे, बैठेंगे और हमें हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो these vacant orbital that is SPD mixed to form a hybrid orbital with equal energy and specific geometry। तो ये इक्वल एनर्जी के साथ एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री हमें शो करेंगे कि टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, तो किस प्रकार की वो शेप है। लीजेंड बिहेवियर 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, सफल और वफल। सफल बोले तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड और वफल बोले तो वीक फील्ड लीजेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड अगर आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने आप को ओवरलैप कर लेंगे, विच फोर्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू पेयर अप। और अगर बफल आ गया यानी वीक फील्ड लीजेंड आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयर अप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे उतनी एनर्जी इनके पास नहीं है कि वो पेयर अप कर सके। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। पर इससे पहले जरूरी है कि सर जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड क्या है और वीक फील्ड लीजेंड क्या है। चलिए ट्रिक से आपको समझाता हूं, अगर आपको नहीं आ रहा है कि मैं एक ट्रिक आपको देता हूं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड और वीक फील्ड लीजेंड को कैसे याद कर सकते हो। तो जरा देखिए ट्रिक क्या है वीक फील्ड लीजेंड की। हेलाइड्स आर वीक, कार्बन बेस्ड आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हेलाइड्स जो हैं वो सारे के सारे आपके क्या हैं, वीक होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और जितने भी ऑक्सीजन डोनर हैं, OH हो गया, वाटर हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या शो करते हैं, वीक फील्ड लीजेंड्स बनाते हैं। और यहां पे दीज आर यूजुअली आयनिक, लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, स्मॉल स्प्लिटिंग शो करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जितने वीक फील्ड एजेंट्स हैं या तो वो हेलाइड्स होंगे या ऑक्सीजन डोनर होंगे। तो सिंपल सी बात है, हेलाइड कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड वाटर ऑक्सीजन डोनर कौन है, OH नेगेटिव एंड वाटर। तो सिंपल सी ट्रिक से आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कार्बन बेस की,
कार्बन एंड नाइट्रोजन बेंडिंग वाले जितने भी आपके कंपाउंड्स होंगे, आयंस होंगे, वो सारे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट बनाएंगे। Cn नेगेटिव कार्बन डोनर है, CO कार्बन डोनर है, NO2 नाइट्रोजन है, NH3 नाइट्रोजन है, En इथेन 1,2 डाइमाइन ये भी है, ऑक्सलेट, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है। यहाँ पे पाइप बैक बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है, लार्ज स्प्लिटिंग शो करते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस है और आउट इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये तीन चार वर्ड अगर आपने याद कर लिए, क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल अच्छे ढंग से कर जाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो मेन बात का ध्यान जो रखना है आपने, वो ध्यान रखना है कि आप इन सारी चीजों को नोट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो और लिख रहे हो। और ये सारी चीजें अगर आपने मन में, अपने दिमाग में बिठा ली ना, मैं कहता हूं आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जब ये बातें हो गई है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे छोड़ सकते हैं? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो है यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन सी होगी? जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर किसी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या शो करेगा? पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन है, यानी कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन और सभी पेयर्ड है, तो वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। यानी सारे के सारे पेयर्ड अप होने चाहिए, एक भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। एक आता है मैग्नेटिक मोमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे करना है जरा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना है। आपने +1 में भी किया हो, म्यू इक्वल टू √n+2, इसकी यूनिट होती है बीएम। बीएम का फुल फॉर्म है बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन। एन का मतलब क्या है? यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए, यहां पे बात पता होनी चाहिए कि आपसे मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है बड़े अच्छे ढंग से। लिमिटेशन भी पूछी जा सकती है। व्हाइल वीबीटी इज ग्रेट फॉर बेसिक ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिज्म, ये हमें ज्योमेट्री और मैग्नेटिज्म तो बताती है, पर कहां पे फॉल करती है? कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कलर का, कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर है उनके बारे में इसने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। किस प्रकार डीडी ट्रांजिशन हो रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी बातें इसने एक्सप्लेन नहीं की। ना ये एक्सप्लेन कर पाया कि वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट क्वांटिटेटिवली कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो मैंने आपको याद कराया ऑन द बेस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करवाया है, वो बाद में आती है आफ्टर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, पर यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट कौन सा है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है या घटता है तो मैग्नेटिज्म के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये भी चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो 3 ड्रॉबैक्स थे इसके। फर्स्ट, कलरिंग के बारे में नहीं बता पाया। सेकंड, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड को लीजेंड जो थे क्वांटिटेटिवली उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। तीसरा, टेम्परेचर का मैग्नेटिज्म के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्योंकि देखिए फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हो, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस फेरीमैग्नेटिक की तरह काम करने लग जाता है, तो प्रॉपर्टी घटती भी है, प्रॉपर्टी बढ़ती भी है, मैग्नेटिज्म बढ़ती भी है, मैग्नेटिज्म घटती भी है। तो ये सारी बातें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है वीबीडी की। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पेपर में सबसे ज्यादा आया है। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ वीबीटी that NiCl4 2 negative ion with square planar structure is diamagnetic while the NiCl4 2 negative ion with the tetrahedral geometry is paramagnetic। तो देखिए सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है? सबसे पहले हम NiCl4 2 नेगेटिव को ले लेते हैं, ठीक है जी, 2 नेगेटिव को ले लेते हैं। अब यहां पे सबसे पहला स्टेप देखिए, 3 स्टेप में ये काम करेंगे हम। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा स्टेप ऑर्बिटल फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप आइडेंटिफाई वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट। ये 3 स्टेप अपने माइंड में बिठा लो, काम डन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो निकल, सबसे पहले हमने क्या लिया? निकल लिया, सिंपल वाला लेना निकल। Z इक्वल टू कितना होता है? 28। ये मिलेगा आपको पेपर में, एटॉमिक नंबर आपको गिवन मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है, उसकी प्रैक्टिस करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ठीक है जी, ये बन गया। अब इसके बाद आपने ऑक्सीडेशन नंबर आइडेंटिफाई करना, यहां से यहां को घटा दीजिए, आपके पास कितना आ गया? +2। तो निकल 2 पॉजिटिव का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d8। डन है जी, ये भी काम हो गया। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कई बच्चे 3d से निकाल देते हैं, नहीं जी,
4 किसको रिप्रेजेंट करता, क्वांटम नंबर करके आते हैं +1 क्लास के अंदर, तो 4 किसको रिप्रेजेंट करता, आउटर मोस्ट सेल को रिप्रेजेंट करता, तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ ये हो गया स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। मैं बीच में लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको, पर आपने कंटिन्यू करना, आपने लाइन नहीं लगानी। अब नंबर 2 स्टेप पे चलते हैं। हमने क्या बनाने हैं, ऑर्बिटल बनाने हैं निकल 2 पॉजिटिव के। कौन से बनाने हैं, आउटर मोस्ट सेल के बनाने हैं। सबसे पहले 3D बनाएंगे, इसी फॉर्मेट पे चलना, काम डन हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये कौन बना, 3D। फिर बनाएंगे 4s, ये बना 4s। फिर बनाएंगे जी 4p, ये बना जी 4p। डन है, स्टेप नंबर 2 डन। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दो जी। हुंस रूल के अकॉर्डिंग D8 है, सबको कितना मिलेगा, पहले 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मिल गया जी। और सब खाली, 4s 0 खाली है, 4p खाली है। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2 डन। डन है जी। स्टेप नंबर 2, एक एक बात समझा रहा हूं, समझते चले जाना। अगर आपने एक एक बात फॉलो कर ली, ये न्यूमेरिकल 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 नंबर आराम से ले जाओगे। चलिए अब जरा बात करते हैं कि हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड और वीक फील्ड लीजेंड। तो हमने Cn नेगेटिव क्या है, जो Cn नेगेटिव है इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, और थ्योरी में भी पढ़ाया था। सो इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड अप, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। पेयर अप हो जाएंगे कैसे, फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, Ni2 पॉजिटिव, 3D बनाएंगे। ये बनाए जी 1 2 3 4 5, 4s बनाएंगे और 4p बनाएंगे, ये बना दिया जी। अब इसमें पेयर अप कर देते हैं, 2 4 6 और 8, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, तो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये आपको, ठीक है, दिखाना नहीं है, जस्ट मैं आपको वैसे दिखा रहा हूं। आपने जस्ट यहाँ पे इसको मेंशन करना है कि ये मैंने पेयर अप यहाँ पे कर दिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड में क्या होता है, पेयर अप होते हैं। अब ये पेयर अप हो गए, फिर हमने देखना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम देखोगे तो कितने हैं यहाँ पे, 4। कितने हैं, 4। तो मुझे 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। 4 ऑर्बिटल मेरे पास है, 1 2 3 4 5, 5 है जी, मुझे सिर्फ 4 खाली चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बाद हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब NiCN4 2 नेगेटिव के हिसाब से अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले कौन आया, 3D, 1 2 3 4 5, तो 2 4 6 और 8, और फिर कौन आया, 4s, एंड देन कौन आया, 4p, ये मेरे पास आ गए। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये D का यहाँ पे Cn नेगेटिव एक आ गया, ये मेरे पास Cn नेगेटिव दूसरा आ गया, ये तीसरा Cn नेगेटिव आ गया, ये चौथा आ गया मेरे पास Cn नेगेटिव। तो 4 Cn नेगेटिव मेरे पास फिलअप हो गए। अब 4 हो गए, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। अब मैं अगर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे देखूं, तो हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास क्या आ जाती है, हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास यहाँ पे आएगी, कितने डी इन्वॉल्व हुए, 1, कितना एस इन्वॉल्व हुआ, 1, कितने पी इन्वॉल्व हुए, DsP2। और साथ में हमसे पूछा मैग्नेटिक बिहेवियर, क्योंकि तो डायमैग्नेटिक शो करता, तो मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे क्या आ जाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर यहाँ पे आएगा डायमैग्नेटिक, और यही चीज मेंशन है NiCO4 विद स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इज डायमैग्नेटिक। तो हमने यहाँ पे क्या शो करा, ये डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। कैसे शो करता है, बाय यूजिंग द VBT, बाय यूजिंग दिस 3 स्टेप्स। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिज्म शो करेगा। अगर पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता तो ये क्या शो करता, पैरामैग्नेटिज्म शो करता। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम NiCl4 नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। चलिए अब जरा हम बात करते हैं NiCl4 के बारे में। तो अगर हम NiCl4 को देखें, NiCl4 2 नेगेटिव, अगेन उन्हीं स्टेप्स पे चलेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हमें क्या कहता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे निकल की 28 के हिसाब से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। अब इसके हिसाब से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, तो मेरे पास +2 आया,
Ni 2 पॉजिटिव, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 3d8। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल 3d के पहले बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर 4s बनाएंगे एंड फिर 4p बनाएंगे 1 2 3। यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक्स्ट्रा स्पेस ना हम यूज करें। तो हम यहाँ पे ये हमने 4p बना दिया, ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हमने, 8 दिखाने हैं, 4 3 7 और 1 8। लो जी, ये 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, तो सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे वीक फील्ड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो जितने भी हैलाइड हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, वीक फील्ड होते हैं। तो Cl नेगेटिव इज अ वीक फील्ड लीजेंड, सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कांट पेयर अप, इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं होंगे तो अब हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर सकते हैं। NiCl4, यहाँ पे वो स्टेप मिस हो जाएगा, 2 नेगेटिव। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 3d बनाएंगे, 1 2 3 4 5 2 4 6 7 और 8, फिर 4s बनाएंगे और फिर 4p बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे 4 बॉक्स खाली चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ भी, तो 4 बॉक्स ऑलरेडी मेरे पास है। तो हम यहाँ पे Cl नेगेटिव को फिलअप करेंगे, तो मैं अलग कलर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो एक Cl नेगेटिव, दूसरा Cl नेगेटिव ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तीसरे ने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए और फिर चौथे ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इस प्रकार इन्होंने चारों ने अपने अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 4 Cl नेगेटिव आ गए। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाती है माय डियर, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई यहाँ पे, कितने इन्वॉल्व हुए, एक S यूज हुआ, S लिख दिया, 3 P यूज हुए तो P3 लिख दिया, पावर बना दी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसकी शेप क्या बन जाती है, शेप हो जाती है टेट्राहेड्रल। क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या शो करेगा, अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या शो करेगा माय डियर, तो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर देखें यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ये कहलाएगा। तो इस प्रकार आपको ये सारी बातें करनी है कि स्टेप वाइज अगर चलो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, अगर ये 3 स्टेप अगर आप अच्छे से कर देते हो तो एक एक चीज आप अच्छे से इस न्यूमेरिकल की, इस थ्योरी के पार्ट की करके आ सकते हो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर वही बात है, जितना आप इसको लाइटली लोगे, चीजों को इग्नोर करोगे, समझोगे नहीं, तो फिर आपको ये चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नोट कर लो जी फटाफट। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। वही 3 स्टेप अगर आप फॉलो करते हो तो चीजें आपकी बड़ी इजी हो जाएंगी। डिस्क्राइब द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमें FeS2O6 दे रखा है, 2 पॉजिटिव। तो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, अगर मैं पिछली स्लाइड्स में जाऊं तो मेन बात आती है, सर जी कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। तो आप देखिए, वीक में वाटर आ गया है, स्ट्रॉन्ग में अगर देखें तो ये कॉम्प्लेक्सेस आ गए हमारे पास। तो ये याद करने, तो मैं आपको ये स्लाइड वापस स्किप करके क्यों दिखा रहा, ताकि आपको पता लगे कि चीजें क्या है। तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाती है तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। ये वाला जो कंपाउंड है ये क्या है, आपका वीक फील्ड लीजेंड है, और ये वाला जो कंपाउंड है ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। बस इतनी सी बात थी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ही रहेंगे। सबसे पहले वही स्टेप चलेंगे, Fe लिया मैंने, मैं एक समझाऊंगा, एक आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर भी डाउट आती है यू कैन टाइप वर्ड्स इन माय कमेंट बॉक्स, तो आप वहां टाइप कर दीजिए, आपको एक एक बात समझाई जाएगी, एक एक चीज समझनी है आपने। एक मैं करता हूं, एक आप ट्राई करना, ठीक है। तो Fe की अगर बात करें, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 लिख दिया जी। उसके बाद हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। अब ये 2 पॉजिटिव दे रखा है तो 4 बनेगा नहीं, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका 0 होता है। वाटर का कितना है, 0।
जीरो है तो 2 पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आएगा? Fe2 पॉजिटिव के हिसाब से क्या बना? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d6। डन है जी। अब उसके बाद हमने क्या बनाने हैं? ऑर्बिटल्स बनाने हैं Fe2 पॉजिटिव के। 3d बनाएंगे सबसे पहले, 1 2 3 4 5, एंड देन 4s बनाएंगे, एंड देन 4p बनाएंगे, 3d 4s 4p। ठीक है जी। और साथ में हम यहाँ पे बनाना चाहो तो बना सकते हो 2 3 4 और 5, 4d भी बना सकते हो। ये बना लिए। इनसे ज्यादा आपका यूज नहीं होने वाले ऑर्बिटल्स का। अगर कोई खाली रह जाता कोई गलती नहीं है, अगर आप बना भी देते हो तो। अब मैंने यहाँ पे क्या देखना, थर्ड स्टेप मेरे क्या कहता है, 2 स्टेप मेरे हो चुके हैं। थर्ड स्टेप कहता है टू आइडेंटिफाई वीक फील्ड लीजेंड और अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड, वो आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे H2O इज अ वीक फील्ड लीजेंड। अब उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉन भी तो भरने थे, बिल्कुल। तो 1 2 3 4 5 6 हुड्स रूल लगेगा जी, हुड्स रूल के अकॉर्डिंग चलना है। वीक फील्ड लीजेंड, सो इलेक्ट्रॉन कांट पेयर अप। अब पेयर अप नहीं होंगे तो हम सीधी सी बात है FeH2O6 को लेके आएंगे विद 2 पॉजिटिव। तो यहां पे हमारा अगेन वही बन जाएगा 1 2 3 4 5, तो 2 3 4 5 6, 4s 4p 4d। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, H2O के इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे हम इसके लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं। ये ले लिया मैंने। तो यहाँ पे H2O ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिए, दूसरे ने यहाँ दे दिए, तीसरे ने यहाँ दे दिए, चौथे ने यहाँ दे दिए। तो ये H2O 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 के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पांचवें ने यहाँ दिए और छठे ने यहाँ दिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? फटाफट बताओ। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? कितने S यूज हुए? 1। कितने P यूज हुए? 3। कितने D यूज हुए? 2। तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसने बना दिया जी, ऑक्टाहेड्रल। और हमसे क्या पूछ रहा है? शेप होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या शो करेगा? मैग्नेटिक क्या शो करेगा? पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक यहां बन जाएगा। बड़ा इजी सा है, 3 मार्क्स का है और बड़े अच्छे तरीके से नंबर ले सकते हो। फ्री में नंबर आते हैं। सेम इसको करना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर लिखोगे, सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, फिर ऑर्बिटल्स बनाओगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है तो पेयर अप करोगे, पेयर अप करके फिर आप बताओगे यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है। जितने भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है वो आपको डायमैग्नेटिक शो करेंगे, और जितने वीक फील्ड लीजेंड है वो आपको क्या शो करेंगे? पैरामैग्नेटिक शो करेंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां मिल जाता है। वो रेयर है जहां पे आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड में कोई पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है और वीक फील्ड लीजेंड में कोई आपको शो कर दे कि किसी प्रकार से वो डायमैग्नेटिक है। तो ऐसा नहीं है। वीक फील्ड लीजेंड मोस्टली आपको पैरामैग्नेटिक वाले ही मिलेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड में आपको मोस्टली आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड के अंदर क्या मिलेंगे? मोस्टली आपको डायमैग्नेटिक नेचर वाले ही मिलेंगे। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।